अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे 10th क्लास का जो लेक्चर नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 18 में हम कुछ न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर आज 5 और 7, 6 इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि सिलेबस ज़रा शॉर्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तो 6 न्यूमेरिकल को डिलीट किया गया है। तो यहाँ भी हमारे पास 6 न्यूमेरिकल मैंने ओमिट किया है और 5 और 7 समझाने की आज कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 के अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसे लिखा होगा, द इमेज ऑफ ए स्टैचू इज टू बी अपीयर्ड 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड। जब भी लफ्ज़ आ जाता है ना बिहाइंड का या विर्चुअल का या इमेजिनरी का, 3 लफ्ज़ कौन कौन से, बिहाइंड, विर्चुअल, इमेजिनरी। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेरे पास क्यू की वैल्यू आ रही है, जो इमेज डिस्टेंस है 11.5 सेंटीमीटर, ये मैं नेगेटिव लूँगा। दोबारा लफ्ज़ रिपीट करूँगा कि मैं माइनस साइन क्यों लगाया, कि जब भी लफ्ज़ आएगा बिहाइंड का, विर्चुअल का, इमेजिनरी का, तो हमने क्या लिखना है, क्यू की वैल्यू नेगेटिव। एक और, अगर इमेज उल्टा बनता है तो क्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर इमेज सीधा बन रहा है, अपराइट बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, तो हम जो क्यू की वैल्यू का गेन नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास बिहाइंड का लफ्ज़ आया था, लिहाजा मैंने क्यू की वैल्यू क्या लिखी है, -11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड। साथ उसने बोला है कि ये मेरे पास जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है और उसकी जो फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ वो गिवन थी 13.5 सेंटीमीटर, बट दिस मिरर इज अ कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। लिहाजा इसके साथ भी क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव साइन लिखा जाएगा। वेयर द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो इसमें हमने क्या करना है, पी की वैल्यू मालूम करनी है, न्यूमेरिकल नंबर 5। अच्छा, न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल 5 में ना थोड़ा सा एक मज़ीद याद रखिएगा, हमारे पास जो पुराने एडिशंस हैं, जो बुक आप ये फॉलो कर रहे हैं, बुक को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर का जिक्र किया गया है, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर। लेकिन 2015 या 2016 के मैं एडिशन की बात करूँ तो वहाँ पे कनकेव मिरर भी लिखा हुआ था। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। तो कोशिश कीजिएगा ये जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है आप दोनों तरीक़ों से करें, कन्वेक्स मिरर के लिहाज से भी करें और कनकेव मिरर के लिहाज से भी करें। कन्वेक्स मिरर के साथ मैं करवा रहा हूँ, कनकेव मिरर में ये एफ की वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, आंसर चेंज आएगा, आंसर दूसरी बुक के लिहाज से आएगा। क्योंकि कभी जब पेपर बनता है ना बोर्ड का, तो हो सकता है जो टीचर है उस टीचर के पास पुराना एडिशन हो या मे बी नए एडिशन से उसने क्या बना रहा हो, पेपर बना रहा हो। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में जो सा है दोनों चीज़ें हैं, पुरानी किताब उठा के देखेंगे, पुराना एडिशन जो सा 2015 2016, तो वहाँ पे कनकेव मिरर के साथ ये न्यूमेरिकल आया हुआ है नंबर 5। और अगर न्यू एडिशन देखते हैं तो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर के साथ यह न्यूमेरिकल आया है। तो फ़र्क को नहीं पड़ेगा आपके पास, अगर आपको इसमें मुतालिक सारी डिटेल पता है, आपका नॉलेज इसके मुतालिक कंप्लीट है। जब मैं कन्वेक्स मिरर बात करता हूँ तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। अगर कनकेव मिरर आ जाए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है, पी डिस्टेंस मालूम करना है, तो सोल्यूशन जहाँ की बात की जाएगी तो फार्मूला, लेंथ फार्मूला, मिरर फार्मूला सेम, 1/f = 1/p + 1/q फार्मूला लिख दिया गया। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -13.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना था, दैट वाज एज इट इज। क्यों, इमेज डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस है वो -11.5 है। अब याद रहे ये जो माइनस साइन होता है ना, ज़्यादातर हम डिनोमिनेटर में लिखते बल्कि न्यूमिनेटर में लिखा जाता है, तो माइनस साइन को ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, इट विल बिकम्स -1/13.5 = 1/p, माइनस साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाता है -1/11.5। अब p मालूम करना था, ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है, इधर लाके हम कह सकते हैं प्लस हो जाएगी, या दोनों साइडों को 1/11.5 पे ऐड किया जाए, देन दिस इक्वेशन विल बिकम -1/13.5 + 1/11.5, ये 11.5 इधर आगे क्या हो गया, प्लस हो गया, = 1/p। अब इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने में क्या किया जाता है, दोनों वैल्यूज लिख दी जाती है। दोनों वैल्यूज मतलब 13.5 भी लिख दें और साथ 11.5 भी लिख दें।
13.5 से कैंसिल कर दी जाती है। जो आपका एलसीएम लेने तरीके वो आप उस तरह एलसीएम जो आपने छोटी क्लास में समझा उस तरह कर लें। 13.5 से कैंसिल होता है, 11.5 1 से मल्टीप्लाई करो तो -11.5 आ जाएगा, प्लस साइन 11.5 से कैंसिल होता है, बाकी क्या बचा 13.5 1 से मल्टीप्लाई करो 13.5 आ जाता है। अब सॉल्व करना है, न्यूमिनेटर को अलग सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है। अगर न्यूमिनेटर को सॉल्व किया जाए -11.5 प्लस 13.5 तो ये आ जाता है 2। 13.5 को अगर 11.5 से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बनता है 155.25 इक्वल टू 1/p। जब ये सॉल्व हो जाए दोनों, हमने p मालूम करना है, ये आ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ p, तो इसके इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा दी जाती है। मैथ में आप पढ़ेंगे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के इस रकम को उल्टा दिया जाता है या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उल्टाने से या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1/p है, दोनों साइडों को उल्टाया जाए तो इधर आ जाएगा p/1 और यहाँ पे बन जाता है 155.25/2। अब इन्हें डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करने से 77.625 आता है, लेकिन बुक में आंसर लिखा है 77.62, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आए p 77.62 सेंटीमीटर। इन देन रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट के लिए बार बार बताया जाता है कि हर न्यूमेरिकल में जो भी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें कोई चीज़ लिखी जाती है, फाइंड दिस, कैलकुलेट दिस। तो यहाँ पे पूछा गया था फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास आया है कितना है 77.62। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ स्टैचू अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज 77.62 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये रिजल्ट लिखना है। तो अमूमन हर न्यूमेरिकल में अमूमन 4 हेडिंग दी जाती है, 3 या 4 हेडिंग। पहली जो हेडिंग होती है गिवन डाटा, जो भी हमारे पास गिवन डाटा होता है यहाँ पे एक हेडिंग आएगी गिवन डाटा की, अंडरलाइन कर दें। फिर फार्मूला की हेडिंग आप दे सकते हैं, फार्मूला जो आप फार्मूला उस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दे सकता हूँ फार्मूले की। फार्मूला क्या था 1/f = 1/p प्लस 1/q। फिर हेडिंग आ जाती है सोल्यूशन की, जब आपने इसे सॉल्व करना शुरू किया। सोल्यूशन हेडिंग देने के बाद जब आंसर आ जाता है तो आखिर में रिजल्ट की हेडिंग दी जाती है, और रिजल्ट हमेशा याद रहे वही लिखना होता है जो बुक के अंदर हो। आप बुक से है ना डेविएट नहीं कर सकते, जो आंसर बुक के अंदर हो कोशिश करें वही वाला बुक का आंसर लिखा जाए। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 था। न्यूमेरिकल 5 में शुरू में स्टार्टिंग में 2-3 बातें याद रहे कि एक तो उसने बोला था बिहाइंड का लफ्ज़, जब भी बिहाइंड का लफ्ज़ आए, वर्चुअल का लफ्ज़ आए, इमेजिनरी का लफ्ज़ आए, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, कब, जब जिक्र किया जाएगा बिहाइंड, वर्चुअल और इमेजिनरी। तो यहाँ बिहाइंड का लफ्ज़ था, स्टैचू का इमेज था 11.5 सेंटीमीटर, बट बिहाइंड दैट इज वाई माइनस साइन। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का जिक्र किया गया, जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, लिहाजा 13.5 के साथ भी कौन सा साइन लगाया गया, माइनस का साइन लगाया गया। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना था, p मालूम करना था, फार्मूला लिखा गया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की गई और सॉल्व किया गया। इसी तरह हमारे पास एक अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या बयान किया गया, जरा पहले इसको रेस कर देते, उसके बाद आपको 7 समझाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में 2-3 चीज़ें मालूम करने के लिए कही गई हैं। पहले नंबर पे कहा गया है कि नबीला यूज अ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 38 सेंटीमीटर। तो पहले नंबर पे उसने कहा गया है कि नंबर 7 जो न्यूमेरिकल है कि नबीला यूज अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, और ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, याद है। एमसीक्यू में क्या आता है कि मेकअप करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेंस इस्तेमाल किया जाता है, मिरर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेकअप करने के लिए यूजुअली मिरर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम अपना इमेज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर पूछा जाता है कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है, कनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है या कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर मेकअप पर्पज़ हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर ये भी पूछ लिया जाता है फेडरल भी हम क्यों करते हैं कनकेव मिरर का इस्तेमाल, कन्वेक्स मिरर क्यों नहीं कर लेते, कनकेव लेंस क्यों नहीं कर लेते। तो कनकेव मिरर अक्सर शायद आपने घरों में नोट किया हो कि हमारे पास ब्राउन कलर के सर्कल में कुछ मिरर्स पाए जाते हैं, और जो सर्कल शेप के जो मिरर्स होते हैं ना, अगर आप उसको अपने चेहरे को करीब रखो ना तो आपका चेहरा ज़रा बड़ा नज़र आता है। बड़ा नज़र आने की वजह से हम मेकअप जो सा होता है अच्छे तरीके से, या हम जो बाल जो होते हैं, शेव जो होते हैं अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चेहरा ज़रा बड़ा नज़र आता है। तो वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर द इमेज विल बी अपीयर्ड लार्ज
मैग्नीफाइड इमेज पे बनेगा, और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, जिसकी वजह से कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, व्यू क्लियर होता है, जिसकी वजह से मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल नुमाइकल की तरफ वापस आते हैं। तो नुमाइकल में पूछा गया था, नबीला यूज अ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 38 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो सिर्फ अगर यहां तक पूछा जाए फाइंड इट्स फोकल लेंथ, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सिर्फ फर्स्ट एंड हाफ लाइन बात करूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था और इसकी फोकल लेंथ मालूम करनी थी, ये शॉर्ट के अंदर। मजीद वो आगे कहता है कि अगर नबीला लोकेट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब नबीला इज द ऑब्जेक्ट कितने फासले पर रखा गया है, 50 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से रिप्रेजेंट किया गया, 50 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया। वेयर हर इमेज विल बी अपीयर, उसका इमेज कितने फासले पर बनेगा। इमेज फासला, इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू मालूम करना है। एक और चीज यहां पूछी गई है कि वो जो इमेज बनेगा वो अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। तो अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो मैं कहूंगा इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल बनेगा। और अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो मैं आंसर में लिखूंगा ये अपराइट है। तो ये था स्टेटमेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 की। तो नबीला यूज अ कनकेव मिरर whose radius of curvature is 38 centimeter, find its focal length. A nebula is located at a distance of 50 centimeter, where her image will be appeared. Is the image is upright or inverted? These are the given data. Now, first of all, A, focal length मालूम करनी है। Focal length and radius of curvature के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, that was a half. कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दिया जाए तो फोकल लेंथ के इक्वल आता है। एमसीक्यूज में यह भी चेंज होकर दिया जा सकता है कि अगर मैं एमसीक्यूज के मुताबिक बात करूं तो एफ किसके इक्वल होता है, r/2, या 2 इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2f इज इक्वल टू किसके आगे, रेडियस। जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ से डबल होता है, यानी जितनी फोकल लेंथ दी जाएगी रेडियस उसका डबल होगा, या फोकल लेंथ जो उनसे होती है वो रेडियस का हाफ होती है। तो ये दोनों कैटेगरी में याद होना चाहिए कि एफ किसके इक्वल होता है और आर किसके इक्वल होता है। नाउ इन दिस इक्वेशन एफ मालूम करना था, रेडियस ऑफ की वैल्यू कितनी दी गई थी हमारे पास, 38/2। तो ये 38 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो 19 सेंटीमीटर आता है। तो फोकल लेंथ मेरे पास कितनी होगी कनकेव मिरर की, 19 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो ये आ गया पहले पार्ट का, ए पार्ट का। अब बी पार्ट की बात की जाती है। अब बी पार्ट में क्या चीज मालूम करना था, इमेज डिस्टेंस क्यों मालूम करना। तो बी पार्ट में हम इसका फार्मूला, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला जो सेम फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये अप्लाई करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, f कितनी आई है हमारे पास, अभी हमने सॉल्व किया था 19 सेंटीमीटर। याद रहे ये इकलौता चैप्टर है जिसमें डिस्टेंस हमने हमेशा सेंटीमीटर में लेने हैं, बाकी 9th क्लास में हमने जितने डिस्टेंस लिए थे मीटर में कन्वर्ट किया था। इस चैप्टर के अलावा 10th में भी जो बाकी चैप्टर हैं उसमें जो भी डिस्टेंस आएगा वो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बट ये सिर्फ इकलौता चैप्टर है लेंस मिरर वाला, इसमें ज़रा शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, लिहाजा सेंटीमीटर में मूव करना है। 19 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50, क्यों इमेज डिस्टेंस मालूम करना, 1/50 ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर ले आए माइनस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -1/50 इज इक्वल टू 1/q। नाउ टेक एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए। एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज लिख दी जाते हैं, 19 भी लिख दिया जाता है और 50 भी लिख दिया जाता है। 19 90 से कैंसिल होकर यहाँ 50 आ जाएगा, 50 से कैंसिल करके इधर क्या बन जाए, 19 1s are 19 आ गया। इन्हें सॉल्व करेंगे, 50 - 19 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये बनता है 31, 1/q। 19 को अगर 50 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा 950।
जब ये वैल्यू सॉल्व हो जाती है तो आपने क्या करना है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगानी है। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसको उल्टा देना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। उल्टाने से 1/क्यूब है, क्यूब बाय 1 बन जाएगा और ये बनेगा 950/31। अब 950/31 अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये बनता है 30.62। तो गौर से देखिए, ये जो आंसर आया है प्लस में आया या माइनस में आया, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया, तो देखेंगे पॉजिटिव आया। तो इसलिए हम लिखा जाएगा कि क्यू की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो बनी है 30.62 सेंटीमीटर। ये मेरे बी पार्ट का आंसर होगा कि इमेज इतने फासले पर बनेगा, और पॉजिटिव आने की वजह से जो इमेज होगा वो जो सी आंसर पूछा गया था कि अपराइट है या इन्वर्टेड है, तो मैंने पहले बयान किया था कि अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो इन्वर्टेड, और अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर अपराइट का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपने देखा होगा कि जब हमने रे डायग्राम बनाई थी, रे डायग्राम में जब इमेज बनता था, फाइनल इमेज बनता था तो इन्वर्टेड बनता था। तो जब इमेज इन्वर्टेड बनता था, फाइनल बनता था, रियल कहलाता था वो, और रियल कहलाने पर उसकी डिस्टेंस जो सा होता है वो पॉजिटिव लिया जाता था। और जब विद इन फोकल लेंथ का लिखा जाता था तो हमारे पास क्या होता था, इमेज सीधा बनता था, और इमेज सीधा इमेजिनरी बनता था, बिहाइंड बनता था, जिसकी वजह से वो नेगेटिव लिया जाता था। तो क्योंकि वो पॉजिटिव आने की वजह से हम इसे लिखेंगे कि ये जो इमेज होगा वो मेरे पास क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इस न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें पूछी गई थी। इन 3 चीज़ों में जो पहला पार्ट है, ए पार्ट, वो आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि रेडियस अगर 38 है तो बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी। मजीद फिर उसके बाद मजीद को सॉल्व किया जाए, 3 पार्ट पूछे गए थे कि नबीला यूज अ कनकेव मिरर, वाई डू यूज, क्यों किया जाता है कनकेव मिरर। पहली बात है कनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है, तो कनकेव मिरर इस्तेमाल किया, क्यों किया जाता है ये अर्ली मैंने आपको बताया था। फोकल लेंथ मालूम करनी है, लोकेट करती है 50 सेंटीमीटर पे, उसका इमेज डिस्टेंस भी क्या करना है, मालूम करना है। थर्ड पे इन्वर्टेड है या अपराइट है, ये मालूम करना था। तो इसमें सबसे पहले तुमने फोकल लेंथ मालूम की। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। F = R/2, 38/2 19 सेंटीमीटर। फिर मिरर फार्मूला लगा दिया, 1/F = 1/P + 1/Q। उसको क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया 30.62 आया और पॉजिटिव आया। तो ये इमेज डिस्टेंस लाया। इमेज डिस्टेंस के बाद देखा गया पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम उसके साथ कहेंगे कि ये मेरे पास क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मीन पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस आएगा। तो ये 2 न्यूमेरिकल थे, नंबर 5 और 7, जो आज समझाने की कोशिश की है। इसमें फिर भी कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप हम टीचर से बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। होप अंडरस्टैंड।